बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पराठे। आज हम आपको गाजर से पराठे बनाने की आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपको जो है लच्छेदार जो है गाजर का पराठा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है और पहले हम आधा कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून हमने जो है चीनी, 1 खाने का चम्मच चीनी लिए और आधा टीस्पून इसमें नमक लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें 2 कप मैदा लेंगे हम। आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं। तो हम 4 पराठे बनाएंगे, तो 4 पराठे बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटे को गूंदेंगे। ये पानी लिया है मैंने आधा कप और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे तरीके से हम गूंदेंगे आटे को। हमने इतना सख्त आटा नहीं लगाना, बस इसका नरम आटा हमने लगाना है। जैसे हम पराठे बनाते हैं या हम घर में रोटी बनाते हैं, इस तरह का आटा हमने लगाना है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें ऑयल लिया है। इससे हमारे पराठे नरम नरम बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को अच्छे तरीके से गूंद देंगे। आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम आटे को ऊपर से ढक के इसको तो हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो ऊपर से ढक्कन दे के हम 10 मिनट के लिए इसे रख देते हैं। इतनी देर में हमने 2 गाजरें ली हैं। इनको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। अब इन्हें ऊपर से हम पिलर की मदद से इस तरह से इनका छिलका उतार लेंगे। तो गाजरों को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है और धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब मैंने ये कद्दूकस लिया है और इसके साथ हम इतने जो है इनको कद्दूकस कर लेंगे गाजरों को। तो ये हमने बारीक वाला कद्दूकस कर लिया है। अब आटा भी हमारे 10 मिनट हो गए हैं, तो आटा हमारा रेस्ट ले चुका है। अब हम इसके जो है पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है मैंने, तो इसको हाथ की मदद से इस तरह से हम मुलायम करके तो अब इसकी जो है हम पेड़े बना लेंगे। तो 4 पेड़े हम बना लेंगे। ये मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। तो ये सारे पेड़े इसी तरह से मैं बना लूँगी। तो ये सारे पेड़े बना लिए हैं मैंने। 1 पेड़ा लिया है मैंने और थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट किया है। अब इसकी मैंने पतली रोटी बनानी है। तो और पेड़े जो है मैं इसको अलग से बॉल में रख दूँगी। तो अब पतली रोटी में बेल लूँगी इसकी। ये बहुत ही आसानी से पराठे बन जाते हैं ये वाले। आप इसमें मुख्तलिफ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं और गाजर भी। मैं आज गाजर से बना रही हूँ। तो गाजर वाले जो पराठे होते हैं वो चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ये पराठे। इतनी इस पर मेहनत भी नहीं लगती। जिसको नहीं बनाने आते पराठे वो भी इजीली बना सकते हैं इसको। तो ये मैंने पतली रोटी बना ली है। अब मैं इसी तरह से दूसरी रोटी बना लूँगी, इतने ही साइज़ की पतली रोटी। तो ये मैंने दूसरी रोटी बना ली है। तो अब मैंने इसके ऊपर घी लगाना है। तो ये ब्रश की मदद से आप इस तरह से भी लगा सकते हैं घी। तो ये सारे जो है रोटी पे मैं इस तरह से घी लगा दूँगी। आप चाहें तो देसी घी भी इसमें ले सकते हैं और डालडा नाशपाती घी भी ले सकते हैं। अब मैंने गाजर जो कद्दूकस की थी तो वो इसके ऊपर इस तरह से मैं सारी इस तरह से ऐड कर दूँगी। ये इतना अच्छा कलरफुल पराठा बनता है। तो इसके ऊपर ये दूसरा जो है मैंने दूसरी पतली रोटी बनाई थी तो वो भी मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। ये मैंने इसके ऊपर इसको सेट कर दिया। तो अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूँगी। अब मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है तो इसकी मदद से मैं इस तरह से काट लूँगी। तो आप छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। तो इसकी मैं पतली पतली जो है इस तरह से पट्टियाँ काट लूँगी।
ये देखिए इस तरह से ये सारी मैंने जो है पट्टियाँ काट ली। अब ये कोने वाली पट्टी को मैं इस तरह से घुमाऊंगी और रोल कर लूँगी इसका। तो ये एक पट्टी मैंने रोल कर दी। अब दूसरी पट्टी इसके ऊपर मैं इस तरह से रोल करूँगी। इसी तरह से मैं ये तीसरी पट्टी भी ऊपर इस तरह से रोल कर दूँगी। इससे एक रोटी से हम 2 पराठे बनाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर एक और पट्टी इस तरह से रोल कर दूँगी। तो ये देखें ये कितना अच्छा जो है रोल पराठे का पेड़ा बन के रेडी हो गया है। अब इस तरह से जो है ये देखें दूसरा मैं इस तरह से बनाऊंगी। अब दूसरे कोने से मैं इस तरह से पकड़ूंगी, छोटी रोटी से रोल करना शुरू करूंगी। तो ये देखें कितनी आसानी से ये रोल बन जाता है। अब मैं दूसरी पट्टी को रोल करूंगी। अब इसी तरह से तीसरी और इसी तरह से सारी पट्टियाँ रोल करती रहूँगी। ये देखा कितना इजीली बन जाते हैं ये पराठे। अब मैं इसके ऊपर दूसरी पट्टी रोल करूँगी। आप इसी तरह से जो है सब्जियों वाला बना सकते हैं। मुख्तलिफ सब्जियां आपको जो पसंद हो उसको आप कद्दूकश करके तो इस तरह से जो है पराठा बना सकते हैं। तो ये इसी तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए। तो ये देखिए कितने कलरफुल जो है हमारे पेड़े जो है पराठे के बन के तैयार हो गए। अब थोड़ी देर मैंने इनको रेस्ट पे रखा था। अब हम इनके जो है पराठे बना लेंगे। हल्का सा इसको ऊपर से इस तरह से दबाएंगे और हल्के हाथ से इसको बेलन से हम बेलेंगे। इतना ज़्यादा जो है सख्त इसको नहीं बेलना हमने, बस हल्के हाथ से इसको बेलना है। बस इसको थोड़ा हमने मोटा ही छोड़ना पराठे को, इतना ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। तो ये देखें ये पराठा हमने बेल लिया है। ये देखें इस तरह से हमने पराठे को बेल लिया। अब हमने तवा रखा था तो हल्की आंच पे, तो इसको हम ब्रश की मदद से जो है घी लगा देंगे इसके ऊपर। तो पराठे हमने घी में ही बनाने हैं, तो घी से पराठे का जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने जो है पराठे को हल्की हल्की आंच पे जो है सेकना है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अभी जो है पराठा हमारा नहीं हुआ, तो हम इसको अभी नहीं चेंज करेंगे इसकी साइड। तो ये देखें पराठे को मैंने जो हल्का हल्का सेक लिया एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से मैं इसको सेक लूँगी। तो ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर घी इस तरह लगाएं। ये देखें मैंने घी लगा दिया है ब्रश की मदद से। अब मैं इसे चम्मच की मदद से घी लगा रही हूँ। तो थोड़ी देर और पकने दूंगी मैं इसको। तो इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें हल्का हल्का जब पक जाए तो इसके ऊपर घी लगाना है। तो इसको हल्के हल्के आंच पे ही हमने पराठे को बनाना है, ताकि जो अंदर की लेयरें तो वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं। अब इसके ऊपर मैं और घी लगा दूंगी। अब इसकी साइड चेंज करेंगे हम इस तरह से। एक चम्मच लिया है तो इस तरह से चम्मच की मदद से जो है हम दबा दबा के हम इसको पकाएंगे, ताकि अंदर की जो पट्टियाँ होती हैं तो वो अच्छे तरीके से जो है पकें अंदर से। इसको हल्की हल्की आंच पे ही हमने पराठे को बनाना है। तो ये देखें पराठा हमारा एक तरफ से जो है सिक गया है, एक तरफ से ये देखें कैसे इसकी लेयरें जो है खुल गई हैं पराठे की। तो अब दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से ही पकाएंगे। तो मैं दोनों चम्मच और इस तरह से हमने इसको दोनों साइड से इस तरह से दबाना है। तो ये देखें इसके जो अलग अलग जो है इसकी लहरें जो हैं अलग अलग हो गई। ये देखें इस तरह से इतना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा जो है बन के रेडी हो गया। ये देखें कितना अच्छा पराठा हमारा रेडी हुआ है, गाजर वाला पराठा। तो गाजर का इसमें अच्छा टेस्ट आता है, तो ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह नाश्ते में आप बनाएं तो ये एक पराठा हमारा रेडी हो गया। तो इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो ये देखें हमने कितने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बना के रेडी कर दिए। तो ये देखें कितने मज़ेदार हमारे पराठे बन के रेडी हुए हैं।
अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।